कि मुझे कोई और दवा ढूंढनी पड़ेगी, कोई दूसरा शास्त्र ढूंढना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके बद्रीनाथ में चले गए। मैं तपस्या करूंगा और तब से मुझे पता लगेगा। इतने में उनको ये चारों के चारों दिख गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। मैं तप करने के लिए आया था, लेकिन आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हो गए हो। आप ही बताइए मुझे, भक्त के दोनों जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए ज्ञान और वैराग्य, उनको किस ढंग से चेतन प्रदान करना होगा। अहो नारद सिद्धोष, अहो नारद सिद्धोषी विरक्तानां शिरोमणि, सदा कृष्णदासानां अग्रणी राग योग भास्करः। हे नारद, आप विरक्तों के शिरोमणि हो, उनके ताज हो। जगत कल्याण का भाव तुम्हारे हृदय का मैं हमेशा विद्यमान रहता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो दास हैं, जो भक्त हैं, उनमें आप योग भास्कर हो। क्या बात है, योग भी और भास्कर भी। ऐसा योग जो भास्कर हो, जो प्रकाश देने वाला हो, जो नरक में ना ले जाने वाला हो, जो केवल स्वर्ग को प्रदान करने वाला हो। इसलिए ऐसा करो कि आप श्रीमद् भागवत की कथा भक्त के दोनों बालकों को श्रवण कराओ। नारद जी ने कहा कि वेद वेदांत को पढ़ने से, उनका पाठ करने से उनकी मूर्छा नहीं खुली, तो भागवत से कैसे खुलेगी। कुमारः ऊचु, कुमारों ने कहा, वेदोपनिषदासारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का जो सार है, बढ़िया बढ़िया जो सार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई शंका का विषय नहीं है, जिसको श्रवण करने मात्र से जीव का अंतःकरण विमल हो जाता है, मन बुद्धि की पवित्रता हो जाती है, वहां परमात्मा साक्षात्कार होता है। वो वेदों उपनिषदों का सार है। जैसे कैसा सार है, जैसे कि दूध में घी रहता है, लेकिन जिस काल में हम दूध पीते हैं वो घी का स्वाद नहीं देता है, और जिस काल में हम घी खाते हैं उस काल में जो घी है वो दूध का स्वाद नहीं देता है, पृथक पृथक है। लेकिन दूध घी जो है बड़ा सूक्ष्म है दूध का। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सारे ग्रंथों का निचोड़ है, और इसको पावन बना करके, पवित्र बना करके, ब्रह्म की निवृत्ति से बना दिया गया है। उसका श्रवण करा दिया जाएगा तो बोले उनकी जो अचेतनता है वो चेतन परमात्मा के रूप में परिणित हो जाएगी। ये बड़ा सुंदर उनको उपदेश दिया। और नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा, अब ये कथा कहाँ सुनाएंगे आप हमको। कहने लगे हरिद्वार क्षेत्र में जाओ, वहाँ हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, उस तट में तुम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना, और वहाँ संत भी आएंगे, ऋषि भी आएंगे, मुनि भी आएंगे, देवता भी आएंगे, ऋषि भी आएंगे, और इतना नहीं, सारी गंगा भी आएंगी, नदियां भी आएंगी, सारे तीर्थ भी आएंगे, सारे पुराण भी आएंगे, सारे उपनिषद भी आएंगे, मीमांसा आएगा, योग शास्त्र आएगा, धर्म शास्त्र आएगा, और कर्मकांड आएगा। सारा शास्त्र वहां पे मूर्त बन करके आएंगे। फिर हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे। तो ज्ञान यज्ञ हम करिष्यामि सुख शास्त्र कथो जलम, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा और सुखदेव के शास्त्र की उज्जवलता मैंने प्रकाश करने के लिए आज नारद जी हरिद्वार के आनंद नाम के तट में आए, और उन्होंने जैसे आप लोगों ने सुंदर मेरे भगवान का मंच बनाया है, ऐसा मंच बनाया, और वहां मृगुर वशिष्ठ श्रवणाश गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरात अविर्घोषता गादिसुता शशाकलो मृगंड पुत्रो जपीपनादः योगीश्वरो व्यास पराशरोष छाया सुतो जाजलि जन्म मुख्य सर्वेप्यमी मुनिगणा सहबुद्र शिष्य शास्त्री विराय तुरती प्रणयेन युक्ता। राजन, हे सौनक जी महाराज, भृगु आए, वशिष्ठ आए, गौतम आए,
भृगुर वशिष्ठ गौतम साकल ऋषि आए, अत्रि आए, पीपलाद आए और गादीसुत विश्वामित्र जी आए, मृकंड आए, मृकंड के बेटे मार्कंडे आए, ये सारे के सारे आए। वेद व्यास जी भागवत बनाने वाले आए, उनके पिता पाराशर ऋषि आए। सर्वे मुनि अपने शिष्यों को लेकर के, अपनी पत्नियों को लेकर के उपनिषद आ गए। जो उपनिषद वेद है वो मूर्तिमान बन करके, श्रुतियां मूर्तिमती बन करके, गंगा जो आदि नदियां हैं वो भी मूर्तिमती रूप बन करके, रूपमती बन करके आ गई। सब बैठ गए। शनकादि ऋषियों ने कहा वदयथा वर्णते स्माभि कथा सूक्ष्म सारजः यशा स्मरण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। अब हम तुम्हें सुख शास्त्र सुखदेव के मुखारविंद से गाई गई उस कथा का श्रवण कराते हैं, जिस कथा को सुन करके मुक्ति हाथ में ही प्राप्त हो जाती है। बड़े प्यार से, भार भी नहीं होता है, हाथ में आई, बड़े प्यार से हमने उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद कहने लगे सदा से व्यास श्रीमद् भागवता, सदा से व्यास श्रीमद् भागवत की कथा को निरंतर करना। श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्, जिसकी स्मृति मात्र से भगवान जो हमारे हृदय में है वो स्थिर होते हैं, मन दिखते हैं। सो प्रीत लगी जब मोरी, तो सो करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट बिराजे, सिर पर सोहना मुकुट बिराजे, गले में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिकृत यश गावे, ब्रह्मादिकृत यश गावे, नारद सारद पार न पावे, नारद सारद पढ़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी,
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार कर जोड़ के